सनातनी बहन जो मोनालिसा, जो पिछले दिनों कुंभ के प्रयागराज में जो फेमस हुई थी अपनी नीली आंखों के कारण। निश्चित तौर पर उसके बाद उसको फ़िल्म के कुछ ऑफ़र मिले और मणिपुर पर उन्हें फ़िल्म पर उसकी शूटिंग भी चल रही थी। परंतु विगत कुछ 12-15 दिन पहले ये बात जानकारी में है कि वो केरल में जाकर उसका एक मुस्लिम युवक से शादी हुई है। निश्चित तौर पर परिवार के जन मेरे से मिले थे, उन्होंने आवेदन एसपी को दिया है और उसमें जितनी बातें हमने अध्ययन करके ध्यान में, उसमें ये ध्यान में आता है कि किसी न किसी प्रकार से जो मोनालिसा, जो जिसकी उम्र बालिग नहीं है, उसको लव जिहाद के प्रकरण में फंसाया गया। लड़का यूपी का रहने वाला, एक पंचर दुकान पर पंचर जोड़ने वाला, और लड़की मध्य प्रदेश की, हमारे खरगोन की, महेश्वर की, और शादी जाकर केरल में करी। और उसकी शादी में केरल सरकार के मंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद शामिल होना और 1 घंटे में वैवाहिक सर्टिफिकेट मिलना, तो कहीं न कहीं इस प्रकार से दृश्य लगता है कि इस पे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारी हिंदू समाज की बेटी को लव जिहाद में फंसाकर केरल के मंत्री संतरी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर और नाबालिग लड़की से मुस्लिम समाज के विवाह करने पर कहीं न कहीं हम सबको आपत्ति है, दुख की घटना भी है। और इसलिए पूरे प्रकरण की जांच का मैंने निर्देश दिया है हमारे जिला प्रशासन को, हमारे एसपी को। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी घटनाक्रम घटी है कि उसके मोनालिसा के साथ में उसके पिताजी जब नेपाल से निकले और जब केरल प्रदेश में विशाखापट्टनम में उतरे तो एक थाने में पहुंचे और थाने के बाहर उसके पिताजी को धक्का दिया गया, धक्के देकर उसको बाहर किया गया और उस पर धमकी देकर उसको वहाँ से अपने मध्य प्रदेश भेजने का उनको निर्देश दिया गया। और घबरा कर उसके पिताजी जब वापस आए तो जब उसने सोशल मीडिया पे देखा कि मोनालिसा की शादी उस उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम युवक के साथ में हो गई और कई प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। उसके पिताजी का जो कहना पड़ा कि मेरी बिटिया बहुत नाबालिग है, उसको समझ भी कम है, बहला फुसला कर और किसी प्रकार का षड्यंत्र रच कर उसको इस जाल में फंसाया गया। और निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम शादी का दिखाया गया है, जो बताया गया है, उसमें हमको संदेह है और मुझे विश्वास है कि पूरे देश भर में केरल प्रदेश में जो तत्कालीन सरकार है, हम यूँ कहें कि कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, जिसके तहत वहाँ पर अनेक प्रकार के हमारे सनातनी बेटियों के साथ विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं। लव जिहाद का बड़ा एजेंडा केरल प्रदेश में चला जा रहा है, उसका प्रमाण इस प्रकरण से उजागर हो सकता है। इसलिए तमाम प्रकार की जांचें करने का निर्देश हमने हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय उनको निवेदन भी किया है, हमारे जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। और मुझे लगता है कि इसमें नाबालिग होने का जब जांच होगी तो भी स्पष्ट हो जाएगा और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में जितने लोग शामिल हैं वो तमाम प्रकार के लोगों को शामिल जो हुए उनके पे जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, तो पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो। निश्चित तौर पर केरल में इस प्रकार की घटनाएं बहुत घटती है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी को फंसाया गया है, षड्यंत्र रचा गया है और कहीं न कहीं लंबे मुहिम के तहत इस प्रकार की घटनाएँ केरल प्रदेश में की जाती हैं। क्या कार्रवाई होगी, क्या चाहते हैं कि जो इस प्रकार की घटना हो रही है? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनके माता पिता, उनके बड़े पापा, बुआ, जितने लोग मेरे से मिले थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। निश्चित तौर पर वो मोनालिसा बहुत छोटी उम्र की है, उसको समझ नहीं है, परंतु किसी प्रकार से उसको बहला फुसला कर ये पूरा प्रकरण किया गया। उसकी पूरी जांच करने का मैंने आह्वान किया है, तमाम प्रकार के प्रमाणों की जांच करने का भी मैंने निर्देश किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में है और मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जो बेटी है मोनालिसा, जिसको बहला फुसला कर घटनाक्रम किया गया है और इस प्रकार की घटनाक्रम से बड़े बड़े कुछ प्रकरण भी ध्यान में आएंगे और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर केरल प्रदेश का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इस प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ों को समर्थन करती है। और ये भी देखने को मिलेगा, लंबे समय तक केरल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, परंतु पीएफआई जैसी संगठन जो इस पूरे प्रकरण में शामिल होता है और द केरला फाइल्स में दिखाया गया कि किस प्रकार से हमारी हिंदू समाज की बेटियों को फंसाकर उसको धर्मांतरण करके उसको विदेशों में जाकर बेचा जाता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें उजागर हुई है और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पीएफआई जैसे संगठन पे बैन भी लगाया, परंतु आज भी दरवाजे के पीछे से केरल की कांग्रेस सरकार समर्थन कर रही है। और मुझे निश्चित विश्वास है कि मोनालिसा के इस प्रकरण में षड्यंत्र का उजागर होगा और इस उजागर को पूरा देश भी देखेगा और वहाँ की केरल की सरकार पे प्रश्न चिन्ह भी लगेगा और जो मंत्री संतरी इसमें शामिल थे वो भी कटघरे में आएंगे।